बल्कि जेकेएसएसबी में तो शुरू से चल रहा है, ये शुरू से ऐसा हो रहा है। ऐसे ऐसे डॉक्टर साहबान जहाँ अपॉइंटमेंट किए गए हैं जिनको मतलब कि नॉलेज क्या है कि नेक्स्ट ये है कि अभी आप क्या सोचते हैं जम्मू में अपनी पार्टी क्या कोई सीट निकालेगा? सर देखो, जो मैदान में आता है वो जीतने के लिए ही आता है, हारने के लिए तो आता नहीं है। और बाकी वाले कह रहे हैं हम 50 के पार जाएंगे, तो हमारा भी एक लक्ष्य है, हम भी कुछ हद तक आगे जाएंगे, कुछ तो कुछ मिलेगा हमें। तो जो मैदान में आता है वो जीतने के लिए ही आता है, हारने के लिए तो आता नहीं है। और बाकी वाले कह रहे हैं हम 50 के पार जाएंगे, तो हमारा भी एक लक्ष्य है, हम भी कुछ हद तक आगे जाएंगे। पर सभी को गाड़ियां नहीं मिली हैं, जिनको बहुत सारे लीडरों को मिली है सर। नहीं ऐसे वो पता नहीं आपने कहाँ से डाटा लाया है। मेरे पास तो जम्मू में कोई 2-3 ऐसे हैं जिनको प्रोटोकॉल भी बनता है, जिनको वो एक्स मंत्री भी हैं, उनको देना जरूरी बनता है। नहीं सर, मेरी खुद गाड़ी को आपके जनरल सेक्रेटरी था, जनरल सेक्रेटरी डायरेक्ट चलो मान लिया। बोलते हैं कि ये बीजेपी का पार्ट 2 है, ये कहाँ तक सही है? सर ये वो उन लोगों ने इल्जाम लगाए हुए हैं जो कभी खुद भी। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज। तमाम हमारे दर्शकों को हार्दिक स्वागत है। आज हमारी जो टीम है यहाँ अपनी पार्टी के जो पुष्पदेव कुमार उपल जी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, इनसे मुलाकात कराएंगे और काफ़ी इनसे बातचीत भी होगा आज कि अपनी पार्टी किस तरह से जेएंडके में फंक्शनिंग कर रही है और क्या गरीबों पहाड़ी लोगों के लिए वो आगे क्या करने चाह रही है। इनके भी बहुत बड़े बड़े नेता हैं, ये भी। सबसे पहले हम सर उपल सर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर कि सर। थैंक यू सर। आप सर ये बताएं कि अपनी पार्टी जो आपने जो अपनी पार्टी ज्वाइन किया, क्या आवश्यकता पड़ी? बाकी पार्टी में क्यों नहीं ज्वाइन किया? अपनी पार्टी में आप आफ्टर रिटायर्ड आप इसमें ज्वाइन किया, ऐसे क्या अच्छा लगा सर? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है मेरे से, और मैं फ़ख्र से कह पाऊँगा इसके ऊपर कि मेरा क्या मकसद था ये पार्टी ज्वाइन करने का। मैं ट्रेडिशनल, क्योंकि पहले तो मैं नौकरशाही में था और मेरा काम और जो पहले नौकरशाही में भी रहा है, मैंने लोगों की खिदमत की है, इन पर्टिकुलर मुलाजमों की बड़ी खिदमत की है। एज ए ट्रेड यूनियन लीडर रहा हूँ, तो मेरे पास छोटे से लेकर बड़े अधिकारी भी आते थे और नीति रही थी कि उनको इंसाफ दिया जाए। और इंसाफ का जो आदमी के अंदर एक जज्बा, जो एक करैक्टर बन जाता है, वो थ्रू आउट लाइफ कैरी ऑन होता है। वही एक मिशन था। और इस पार्टी को ज्वाइन करने का मिशन पर्टिकुलरली क्यों हुआ, आपको सब मालूम है, आप मीडिया में हैं, कि अक्सर जो ट्रेडिशनल पार्टियां हमारी यहाँ पर रही हैं, क्या कांग्रेस, पीडीपी, एनसी या और छोटी छोटी पार्टियां जो भी रही हैं, उन्होंने क्या काम किया वो मैंने नज़र दौड़ाया पीछे, कि वो हमको कास्ट, कलर, क्रीड के ऊपर डिवाइड करते थे। मैंने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है, छवि देखी, बुखारी साहब की छवि देखी मैंने, उनके साथ कई दफ़ा सचिवालय में हमारी मुलाकात भी होती थी जब वो फाइनेंस मंत्री थे। तो वो डाउन टू अर्थ थे, हम फंड्स के लिए जाया करते थे लेने के लिए। तो मैं देखता था कि वो एक मंत्री इतना डाउन टू अर्थ है कि हम छोटे से एक मुलाजिम हैं, हमें आकर कहेगा बैठो हमारे पास, भाई क्या है, क्या मसला है, बड़े प्यार से सुनता है। मैंने कहा ये लीडरशिप भी अच्छी दे सकता है। और पीछे उनका पूरा हमने वो देखा, और इन पर्टिकुलर मैंने देखा कि वो ग्रास रूट लेवल पर भी जुड़े हुए थे। उन्होंने एग्रीकल्चर में बीएससी किया हुआ था, और उनका रजू जो देखा, मेरी जब मुलाकात हुई उनसे पहली दफ़ा, तो वो मुझे यही कहते हैं कि हमने एग्रीकल्चर के लोगों को, फार्मर, और हमने देखा, तुलना कर पाया कि इस आदमी का जो ग्राफ है वो बहुत ऊंचा है। सर मेरा सवाल रहेगा आपके साथ कि ये जो अपनी पार्टी है, ये बोलते हैं कि ये बीजेपी का पार्ट 2 है, ये कहाँ तक सही है? सर ये बात मीडिया में काफ़ी दफ़ा हो चुकी है। ये बी टीम, ए टीम, सी टीम, ये वो उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाए हुए हैं
जो कभी खुद बी टीम थे, और जैसा वो होता है, वो जैसे कहते हैं ना, वो चोर अपने आप को दूसरे को भी चोर समझता है। नहीं सर, मैं आपको सीधा, हम मीडिया में रहते हैं, हम मीडिया में देखते रहते हैं, हर एक फैसिलिटी आपको लीडर को, बीजेपी लीडर ने, जैसे गाड़ियाँ घोड़े और भी पार्टियां हैं, उनको नहीं दी, आपको क्यों दी? बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, लेकिन कुछ सेंसिटिव जोन थे कश्मीर में, क्योंकि जम्मू में भी है सर, जम्मू में भी सभी फैसिलिटी गाड़ियां दे रखी हैं उनको, लेकिन बाकी किसी और पार्टियों को नहीं दे रखी सर। नहीं, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर सभी को गाड़ियाँ नहीं मिली हैं, जिनको बहुत सारे लीडरों को मिली है सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसे वो पता नहीं आपने कहाँ से डाटा लाया है। मेरे पास तो जम्मू में कोई 2-3 ऐसे हैं जिनको प्रोटोकॉल भी बनता है, जिनको वो एक्स मंत्री भी हैं, उनको देना जरूरी बनता है। नहीं सर, मेरी खुद गाड़ी को आपके कोई जनरल सेक्रेटरी था, जनरल सेक्रेटरी डायरेक्ट, चलो मान लिया एक्स एमएलए वगैरह को मिला, लेकिन बिना एक्स एमएलए भी गाड़ियां मिला है। ऐसा नहीं है, हमारी नोटिस में कोई ऐसा नहीं है कि तो आपने है, लेकिन हमारे पास इसका एथेटिक प्रूफ है। मैं भी एक छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है, ना कोई मेरे पास पीएसओ है, ना कोई ऐसा है, तो ना हमने कोई ऐसी डिमांड की है उनसे। ठीक है, अगर पार्टी के लेवल उनको जरूरत किसी को पड़ती है थ्रेट लेवल पर या कुछ तरह। चलिए सर, नेक्स्ट ये है कि अभी आप क्या सोचते हैं, जम्मू में अपनी पार्टी क्या कोई सीट निकालेगा? सर देखो, जो मैदान में आता है वो जीतने के लिए ही आता है, हारने के लिए तो आता नहीं है। और बाकी वाले कह रहे हैं हम 50 के पार जाएंगे, तो हमारा भी एक लक्ष्य है, हम भी कुछ हद तक आगे जाएंगे, कुछ तो कुछ मिलेगा हमें। ठीक है, जम्मू में हमारी पार्टी अभी नई है, 3 साल की पार्टी, 3 साल का पौधा है, इसको शाखाएं बनते बनते तो टाइम लगता है, लेकिन इतना हमें सर कश्मीर में कुछ होप है? पक्का सर, कश्मीर में क्यों कितनी सीटें हो निकलेगी? सकती है? हम तो कहेंगे हमको 25 से 30 निकल जाएंगी। जहाँ तक हमारी हाई लीडरशिप है, वहाँ पर एक्स एमएलएज हैं, मंत्रीज हैं, अच्छे सियासतदान हैं, एजुकेटेड लाट हमारे पास है, पढ़ा लिखा लोग, लीडरशिप हमारे पास है, सूझबूझ वाली है। हम तो कश्मीर में तो सबसे आगे चल रहे हैं अभी, और जम्मू में भी हम इस पर दूसरे नंबर पर हैं। लेकिन सर डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर बहुत सारे लोगों ने रिजाइन दे दिया और बीजेपी में ज्वाइन कर दिया है, क्या है, इसमें क्या कारण, क्यों लोग भाग रहे हैं? सर ये आना जाना पार्टियों में जो बना रहता है, नहीं, ये तो पुराने लीडरों के सब सवाल होते हैं, आप बीच से एक्सपोज करें। ये तो ये सर एक अगर कोई कारण थोड़ा पार्टी छोड़कर बीजेपी डिप्लोमेटिक रिप्लाई ना करें सर, हमारा पार्टी यहाँ पार्टी लोग हैं, हमें सीधा लोगों को समझ आता है। जो बीजेपी दूसरी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाए, उसके लिए कोई ह्यू कराई नहीं होता। हमारे में भी कुछ अच्छा कैरियर बनाना चाहते हैं, वो सोचते हैं वहाँ पर अच्छा मिल जाएगा, उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ नहीं आना बैठना चाहते यहाँ पर, नहीं उनको हमारे मैक्सिमम वो लोग यहाँ से गए हैं जिनका पोटेंशियल कुछ नहीं था। मैं ये नहीं कहूँ, माफ करना सर, मैं उनका बहुत अच्छा भी था, मैं रोकूंगा सर, लेकिन मेरी बात, मेरे रियासी डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर जो है इतना जबरदस्त लीडर था, वो छोड़ के चला गया। वो सरपंच थे, बहुत अल्ताफ जी थे, माना हुआ लीडर रियासी के अंदर, वो एक मतलब कि ऑलराउंड लीडर था, वो छोड़ दिया, और कई यूथ लोगों ने छोड़ दिया। तो इसके लिए तो सर आपको गहरे से विचार करना चाहिए। नहीं, मैं कहता हूँ क्या पता इतना ओवर एम्बिशियस था कि ओवरनाइट कहता होगा कि मैं आजाद साहब का बड़ा खास आदमी था सर। नहीं, खास भी पॉलिटिक्स में काम का होता है, जो काम अच्छा करेगा वो पार्टी में आगे निकल जाता है, जो काम नहीं करेगा वो पीछे रहता है। पार्टी में कोई खास नहीं होता, कोई दूर नहीं होता, कोई पास नहीं होता, बस जो काम अच्छा करता है तो वो आगे होता है। तो एजाज साहब तो एक बड़े सूझबूझ वाले नेता हैं, और मेरे ख्याल अगर एजाज साहब के साथ उनकी नहीं बन पाई तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी भी पार्टी में। साहब को तो बहुत सारी टीमें छोड़ दी, अभी तो सैकड़ों के हिसाब से लोगों टीम छोड़ करके बीजेपी में चले गए। देखो, आप हमें यही पूछते हो चले गए, जो हमारे पास आते हैं उसका भी नाम लिया करो ना, इतने इतने अच्छे लोग हमारे पास ज्वाइन कर रहे हैं। अभी आप चंद दिनों के बाद देखोगे, अभी देखो अभी क्या, अभी इलेक्शन आने वाला है, कितने कितने अच्छे अच्छे आजाद साहब रातों रात सीट ले लेते हैं सर, वो उस टेक्निक ले, जम्मू में टेक्निक फॉलो करो क्या सर? बिल्कुल सर, वो हमारे राजनीतिक गुरु हैं, वो उन्होंने काम किया हुआ है, सीट लेते हैं काम के ऊपर, खानदानी सीट है, फादर साहब भी उनके ग्रास रूट लेवल पर जुड़े हुए थे। ये तो बिल्कुल लोगों के साथ, जो लीडर जम्मू में काम बैठता है और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब बैठता है तो नेचुरली वो जीतेगा। नहीं सर, बैठता नहीं है वो काम नहीं। आजकल उन्होंने लोग दुखी इसी कारण रहे रियासी के अंदर कि वो आजकल क्या करते हैं कि कोई चीज़ एक्सपोज नहीं करते। अगर उनको 70 लाख रुपया मिला है, उसने किस किस को दिया, कभी ऑन कैमरा आते नहीं है, बस लेक्चर देते हैं, और जब लोग फंस जाते हैं कोई काम के होते हैं तो वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं। ये सिस्टम आजकल लोग कह रहे हैं सर। ये तो वो चंद लोग वो कह रहे होंगे जिनके साथ उनकी मैंने खुद राइवलरी होगी, जहाँ कोई बीजेपी के लोग होंगे जो उनके साथ, मैं किसी का मीडिया किसी का नहीं होता, लेकिन निकटतम, खुद ऐसा
वो तो कहेंगे मैंने खुद फोन किया, बहुत सारे फोन लेकर के किए, लेकिन वो नहीं कहीं दफा मजबूरी कई बार सर। पार्टी में कहीं बिजी हैं, एक्टिविटी हैं, वो पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, वहाँ पर भी काम करना है, कॉन्स्टिट्यूंसी भी देखनी है, और अपना उनका समुदाय है, गुजर समुदाय, उनके साथ भी है सारा। वो उनको एक बड़ा विस्तार के लीडर है वो, उनको तो अगर मैं कहता हूँ हमें भी, आप जो यहाँ पर आते हैं हमारे साथ मिलते हैं, यहाँ बैठ के अच्छा तबादला ख्याल करते हैं, सूझबूझ समझाते हैं, पोलिटिकली इज़ वेरी साउंड और प्लस एजुकेटेड लीडर। मतलब जो उनके ऊपर अगर ऐसा कहे, मुझे ऐसा लगता है कि वो उनके साथ शायद पॉलिटिकली राइवलरी हो तो वो टिप्पणी करते होंगे, ऐसा तो मेरा हमारे तो ऐसे कोई ऐसी सुनने में नहीं आया। रियासी भी हमारी 20-25 साल उनके साथ है, हमारी रिश्तेदारियाँ रियासी में भी हैं, दलमाड़ी में भी हैं, सारे हमें फीडबैक 25 साल का ग्रुप टूट गए सर रियासी के अंदर। पता नहीं कौन सा ग्रुप टूटा है, हमारा तो वहाँ पर अच्छा संगठन चल रहा है, मेरे ख्याल अच्छी डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर कामयाबी हमारी अपनी पार्टी की। अगर हम सबसे ज़्यादा अगर तवक्को लगा रखी है तो हमने डिस्ट्रिक्ट रियासी के लिए, हमें पूरा होपफुल है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम हो। कोई सी आइडिया है सर कि अभी आजाद साहब कहाँ से लड़ने वाले हैं? कोई पार्टी की तरफ से कुछ? देखो ये तो रियासी लड़ेंगे, मोहर लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे? देखिए सर, ये पार्टी की हाईकमान का मसला होता है, ठीक है। वो हाई थोड़ा बहुत तो दर्शकों को बता दो सर, थोड़ा बहुत दर्शकों को हो सकता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड है एक, वहाँ पर उनका डिस्कस होगा, वो भी अपनी बताएंगे, पक्ष बताएंगे, जहाँ पर ये वो तो रियासी में कहीं भी लड़ जाएं तो मेरे ख्याल वो कामयाबी ले जाते हैं। मुझे तो ऐसा कोई उसमें दो राय नहीं है कि वो, आई एम श्योर कि रियासी में कहीं भी वो खड़े हो जाएं, उनके लिए सारी कंस्टिट्यूंसी। हमारे तो सोर्स ये बता रहे हैं कि होपफुली वो रियासी डिस्ट्रिक्ट से ही कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ेंगे। आपका सोर्स जरूर मुझे लगता है कोई बीजेपी वाला होगा, कोई ऐसा होगा जो कि उनका निकटतम प्रतिद्वंदी होगा, जहाँ कोई एनसी वाला होगा, जहाँ कोई आपके पास। हमारा सोर्स कोई पार्टी का नहीं होता है सर, हमारा सब हमारे जो सोर्सेस होते हैं वो सब आम आदमी होते हैं सर। मैं ये नहीं, आम आदमी होते हैं, सीधे साधे लोग होते हैं, वो जो हमें बताते हैं। लेकिन वो पार्टी के साथ एफिलिएटेड होगा ना, इसलिए वो उस किस्म की बोली बोलता है। मैं देखो, मैं अपनी पार्टी का हूँ तो मैं अपनी पार्टी के खिलाफ तो नहीं बोलूँगा ना, और हमेशा मैं अपनी पार्टी का फेवर करूँगा, क्योंकि मुझे इंटेग्रिटी है, मुझे आगे, मैं पार्टी को आगे बढ़ावा देना, हमने हमारे ऊपर हमारे बॉस है, हमारी भी वो देखेंगे कि भाई कितना काम कर रहे हैं, इसलिए वो कोई जुड़ा होगा कोई दूसरी। नहीं सर, वो ऑफ कैमरा में मैंने उनको पूछा कि भाई कारण क्या है, ऑफ कैमरा में मैंने भाई कारण क्या है कि वो कैसे जीतेंगे, आखिर में बोला, उन्होंने बोला भाई यहाँ पे 30,000 मुस्लिम वोटर है। आप सुनिएगा सर सवाल, 30,000 मुस्लिम वोटर है यहाँ पे, तो क्या वो 30 उसको दे देंगे? बोला एब्सोल्युटली 30,000 उसको, और उसमें से 5-10,000 5-7,000 जो हिंदू भी जाएंगे। तो सर कैसे हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा सर? देखें सर, ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा है, लेकिन पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में जब भी तुलना की जाती है किसी सीट का, ये तो नेचुरल है कि वहाँ पर देखा जाता है कि किस वो है समुदाय के लोग ज़्यादा हैं वहाँ पर, इसलिए हमने उनको वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर ही उनको मिल रही है। वहाँ पर उन डिस्ट्रिक्ट पूरी संभाली हुई है उन्होंने, और अपना वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और उसी तरीके से वो एक बनाना पड़ता है वो मसला, और ये नहीं होता इसमें। आपके पास सर जम्मू में रूरल में कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी आपके अंडर से? मेरे असल में 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं मेरे पास, छंब, अखनूर, माड़, रायपुर, जम्मू नॉर्थ होगी, आदि होगी, और नगरोटा। तो हम रूरल में ही ज़्यादा मेरा काम है, वहाँ पर रूरल में हमारी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, और ग्रास रूट लेवल पर हम लोगों के मसले, ज़िम्मेदारों के, अपने एग्रीकल्चर के मसले, दूसरा सोशल वेलफेयर स्कीम्स, और अपना पार्टी का प्रोग्राम जो है, हमारी नीति जो है, हमारा विस्तार है, स्टेटहुड के बारे में लोगों को एजुकेट करते हैं। और मैं अपनी अखनूर के लिए डिस्ट्रिक्ट की भी मांग कर रहा हूँ। सबसे बड़ी स्टेटहुड क्यों चाहिए सर? स्टेटहुड तो देखो, स्टेटहुड सपना रह गया, मतलब सपना कहता है बीजेपी। ये सपना नहीं है, ये स्टेटहुड इसलिए चाहिए कि हमारी स्टेट को, इतनी बड़ी प्राचीन स्टेट को, 200 साल पुरानी स्टेट को, महाराजा के ज़माने का जो हमारा ताज था वो ख़त्म कर कर उसको यूटी का दर्जा दे दिया। हमेशा ऐसा कभी आपने नहीं सुना होगा कि स्टेट से यूटी बनती, यूटी से स्टेटें जरूर बनी हैं। ये माई कुछ हमें कोई ऐसा नहीं सर, पता क्या इसमें, चलो हम तो नहीं कहते हैं कि गलत क्या है सही क्या है, और स्टेट बनना बड़ा जरूरी है, लाजमी। स्टेट तो मतलब कि कह रहे हैं कि जल्दी इलेक्शन आने वाले हैं, लेकिन सर स्टेट को अगर यहाँ पे अगर 337-35 से तोड़ा है, तो सर सेंटर का कोई भी आदेश यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करती, ना पीडीपी, ना एनसी, ना कोई भी लीडरशिप नहीं करती थी। तो इसके वजह से क्या वो गलत है कि सही है सर? देखो, यूटी के कानून और स्टेट के कानून अलग है।
हमारी एक इंडिपेंडेंट रियासत थी। हमारी इंडिपेंडेंट रियासत होने से जब यूटी बनाई गई और एक तो एम्प्लॉयमेंट का मसला जागा था कि ये कहेंगे कि बाहर के लोग आएंगे यहाँ पर, वो भी बुखारी साहब ने दिल्ली फर्स्ट, अभी तो जुमा थोड़े दिन हुए थे पार्टी बने हुए, तो वो दिल्ली जाकर उन्होंने वो उसका अमेंडमेंट करवाया और कहा कि ये चीफ मिनिस्टर भी बनने वाले थे सर, बीजेपी के तो बनाने वाले थे इनको शुरू। कौन सा इंट्रीम कौन सा क्या था सर? देखो ये पहले शुरू में ये बड़ी हाई लेवल की बातें होती हैं, वो पोटेंशियल रखते हैं, हम खुद कहते हैं और लोग भी समझते हैं उनको। आप पूछ लीजिए किसी से भी, कोई कॉमन आदमी से ही पूछिए, वो इतनी सूझबूझ रखते हैं कि एक स्टेट को चलाने की वो क्षमता जरूर रखते हैं। वो स्टेट को इंडिपेंडेंटली चला सकते हैं, अच्छे तरीके से चला सकते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन जरूर हैं वो, एक सूझबूझ वाले और पेशेंस वाले और लोगों से जुड़े हुए नेता हैं, और जिनके ऊपर कोई दाग नहीं लगाया जा सकता। आप मीडिया में मुझे एक भी बताओ कि कोई उनके बुखारी साहब के ऊपर कोई आज की डेट टिल आज की डेट में कोई दाग लगा है, कोई सियासत उन्होंने कोई किसी को डिसीव किया है या किसी के साथ धोखाधड़ी की है, करप्शन की है, मुझे बताओ, कोई ऐसा नहीं है। तो ऐसे आदमियों को तो हमें आप लोगों ने भी सहायता करनी चाहिए। मैं कहूँगा आपका चैनल भी हमें मदद करे, राइट आदमियों को आगे लाएं, अच्छे आदमियों को स्टेट की बेहतरी के लिए। आप मैं मीडिया से भी गुजारिश करता हूँ, भाई ये मत चंद लोगों के साथ बैठकर और उनकी बोली बोलो, आप एक अच्छे इंसान को आगे लाने की कोशिश करो, ताकि हमारी स्टेट की बेहतरी बने, स्टेट रिस्टोर हो, स्टेट का ताज हमें मिल पाए। हमारा अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हैं। आप देखो दिन ब दिन, मैं आपको बताऊं ठाकुर साहब, क्या अभी एम्प्लॉयमेंट का देखो कितनी लिस्टें क्वैश हो गई हैं। पहले इंटरव्यू करवा लेते हैं, रिटन टेस्ट लेते हैं, फिर उसके ऊपर ही टिप्पणी डाल दी। यहाँ पर तो कोर्ट को नहीं कोई मान रहा। अरे जुडिशरी से जब एग्जीक्यूटिव ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, उस स्टेट का क्या इल्ज़ाम होगा। यहाँ पर बहुराज इतना हाई हो गया है। ये तो सर, ये तो हमने भी पूरा एनालिसिस किया है, और पूरा हम जैसे जैसे ये क्वैश का जो सिस्टम चल रहा है, स्कैम, ये तो बल्कि जेकेएसएसबी में तो शुरू से चल रहा है, ये शुरू से ऐसा हो रहा है। ऐसे ऐसे डॉक्टर साहबान जहाँ अपॉइंटमेंट किए गए हैं, जिनको मतलब कि नॉलेज क्या है कि नॉलेज जीरो है, तो वो पीछे से चलता आ रहा है सर। तो अभी वो तो चलता रहेगा सर, तो वो इतनी जल्दी कैसे खत्म होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस पर संज्ञान बुखारी साहब इसको खत्म करेगा कैसे? डेफिनेटली बुखारी साहब का क्या, हमारा ये पार्टी का सपना है कि हमारा मेन थ्रस्ट यूथ के ऊपर है। अगर हमारी पार्टी अक्सरियत में आती है और हुकूमत बनाती है, आप देखोगे, मैं आपके चैनल में दोबारा आऊँगा, आपके पास रिक्वेस्ट करूँगा कि आइए ठाकुर साहब मेरे पास, यू विल फाइंड ए सी चेंज। हम ये नहीं कहते कि हम उनको सबको सरकारी नौकरियां दे देंगे, लेकिन इतना वादा जरूर करते हैं कि यहाँ पर आप इस वक्त जो हालत है वो थोड़े बदलोगे, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर रहेगी नहीं, और इंडस्ट्रियलाइजेशन और यहाँ पर बिजनेस इतना एवेन्यूज़ क्रिएट किए जाएंगे कि मेरे ख्याल यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट और सरकारी नौकरियाँ ट्रांसपेरेंट मैनर से रिक्रूट की जाएंगी। ये नहीं है कि आज किया, एक डसोला बनाया कि आज मैंने सीबीआई इंक्वायरी करनी, क्या हुआ सीबीआई, ये चलान पेश हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये कुछ नहीं हुआ सर, उसी कंपनी को दे दिया, फिर एपिटाइट उसको ही दे देते हैं। वो आते हैं अन्ना वंडे रेवड़ियाँ तो मुड़ मुड़ के, मतलब कि जैसे भी है वो ऐसा अपना सिक्का ऊपर ही रखना है। वो तो ब्यूरोक्रेसी जेकेएसएसबी की है, ब्यूरोक्रेसी है सर, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये बड़ा खिलवाड़ हम खुद मानते हैं, हमका मानना है, हमारी पार्टी का स्टैंड है, हम इन लोगों के साथ खड़े हैं, जिनके साथ बेइंसाफ़ी होगी यूथ के साथ, हम उनके साथ खड़े हैं। हम एम्प्लॉइज़ के साथ खड़े हैं। उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम का जो सिस्टम इन्होंने ख़त्म किया है, ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन स्कीम लगाई है, ये बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है। मैं एक चीज़ आपको ठाकुर साहब बताना चाहता हूँ, हम भी नौकरी करते थे और हम डरते थे उस वक्त कि हमने पेंशन लेनी है तो हम कोई काम नहीं गलत करें, गलत काम नहीं करें, कोई गलत नहीं। अभी नो पेंशन नो टेंशन, क्या डरेंगे ये लोग, मतलब खुली करप्शन करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को रखा जाए, उसको बहाल किया जाए। एक उसका परिवार की सिक्योरिटी, वो सोचना नहीं पड़ता उसको कि कल मैं रिटायरमेंट के बाद क्या करूँगा, पेंशन मिलेगी, वो अपना रोज़गार करेगा, खाएगा, रोटी खाएगा, अब उसके बाद उसकी वाइफ को मिलेगी, स्पीडी दा चलता रहता है। उस फैमिली की सिक्योरिटी कवरेज होता है, सिक्योरिटी कवरेज होता है। फॉरेन कंट्रियों में सोशल सिक्योरिटी मेजर्स लगाए जाते हैं, पेंशन दी जाती है। अरे यहाँ पर पेंशन को ही ख़त्म करो, एम्प्लॉइज़ को ही आप जिन्होंने काम करना है, वो सोचता रहता है दफ्तर में, यार मेरी पेंशन नहीं है तो मैं क्या करूँगा, उसी चक्कर में वो दफ्तर में काट कूट कर आ जाता है। अगर उसको पता होगा मेरी फैमिली पीछे सिक्योर, अच्छा काम करेगा। डिफेंस में क्यों हमने लागू की,
कुछ साहब शुक्रिया शुक्रिया आपका। मैं बात में बीच में क्योंकि ये समय मेरा कैमरामैन इशारा कर रहा है कि काफ़ी हो गया है, तो पोजिशन सर आपका बहुत 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 ज़बरदस्त जवाब सवाल के हमारे जो जवाब दिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पोजिशन साहब फिर आगे नेक्स्ट टाइम में फिर कभी मिलेंगे। तब तक के लिए कैमरामैन के साथ BS राजपूत को दें इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।